हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बहुत ज़्यादा आगाज़ करते हैं एक बहुत ही क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन स्पिरिचुअल नॉलेज का। कहीं ना कहीं किसी की भी स्पिरिचुअल जर्नी इन्हीं चीज़ों से शुरू होती है, और देखा जाए तो ख़त्म का तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि ख़त्म भी यहीं पर होती है और शुरुआत भी यहीं से। हम बात कर रहे हैं चक्रों की, अंडरस्टैंडिंग चक्रा। ये पूरी सीरीज़ मैं इस तरह बनाऊंगी, एक तो ये बहुत लंबी सीरीज़ है ना, बहुत पार्ट्स बनेंगे, लेकिन हर वीडियो को बहुत ही छोटा 20 मिनट तक का रखा जाएगा, सो दैट बिकॉज़ हर एक वीडियो में आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है कि उसको ग्रास्प करना, अपनी बॉडी में डालना, दिमाग में समझना, कहते हैं अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए इसको बहुत मिनिमलिस्टिक करने की मेरी कोशिश है, और इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए मेरे पास रखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। चक्रा, चक्रा एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है चक्र, इसका मतलब व्हील, डिस्क। कुछ भी जो गोल है और जो घूमता है, इसको मूवमेंट के हिसाब से भी बोला जाता है, वो चक्रा सिग्निफाई करता है। क्या मूवमेंट हो रहा है? कहीं ना कहीं साइको फिजिकल बॉडी से हम स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जाते हैं। देखा जाए तो चक्रा एक साइकिक सेंटर्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। ये आपको ट्रांसेंड करते हैं फ्रॉम समहाउ सेल्फ टू द यूनिवर्स, फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी टू योर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रियाम। तो कहीं ना कहीं ये बटन है, वो ब्रिज है जो आपको यूनिवर्स से जोड़ देता है, उस प्रभु से जोड़ देता है, उस शांति से जोड़ता है। अब आप उसको किस भी रूप से बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट कहने का मतलब ये है आपके हायर सेल्फ से ये एक ब्रिज है जो आपको जोड़ता है। ये हम सबकी बॉडीज में रहते हैं, जिसके भी शरीर में सांसें चल रही हैं और नाक है ना, जहां से प्राण शक्ति अंदर और बाहर जा रही है, वो हर इंसान के अंदर वो चक्र, वो हर चीज के अंदर वो चक्र है। लेकिन हम एक लौती ऐसी प्रजाति हैं इस दुनिया में जो इस चीज को समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारा हायर सेल्फ क्या है। कोई और प्रजाति इस लेवल पे ये चीजें नहीं समझ सकती। इसलिए हम लोग एज ह्यूमंस आर वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी नियर टू गॉड। आपकी जो बॉडी की साइको फिजिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को चलाने के लिए जो स्रोत है वो है प्राणा। प्राणा हमारी बॉडी का एक वाइटल लाइफ फोर्स होता है। वाइटल क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा शरीर में तो आप मर जाओगे। इस दुनिया में कुछ भी बिना प्राणा के जिंदा नहीं। प्राणा अपना दिमाग मतलब माइंड को बनाता है, प्राणा आपके शरीर को बनाता है, मतलब आपके मैटर को बनाता है, और प्राणा से ही ये पूरी दुनिया और जीवन चलता है। प्राण शक्ति को अपनी नॉस्ट्रल्स मतलब नाक के द्वारा अपने शरीर के अंदर और बाहर फेंकते हैं, जिसको आप ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग प्रोसेस जो आपका है, उसके थ्रू वो प्राण शक्ति आपके बॉडी के अंदर आती है और बॉडी के बाहर निकलती है। तो देखा जाए तो ये कोई रेस्पिरेटरी, कोई नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग नहीं है यार। ये प्राण शक्ति कोई फिजियोकेमिकल सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक तो देखा जाए ये सुपर फिजिकल है, मतलब फिजिकल लेवल से भी बहुत ऊपर है, और ये पूरे आपकी बॉडी में वायरलेसली काम करती है। कोई नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं बनती है, वायरलेसली काम करती है। ये एक्चुअली सारे सिस्टमों को चलाती है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी क्या, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो प्राण शक्ति है वो मैटर में भी है, वो आप में भी है, जो सांस ले रहा है उसमें भी, जो सांस नहीं ले रहा है उसमें भी। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन काम करता है। बिकॉज जनरली चीजें मैनिफेस्टेशन की क्या होती हैं, जनरली लोग क्या सोचते हैं, पैसा, गाड़ी, धन संपत्ति, ये पीस, शांति। वो सांस थोड़ी ले रहा है इन चीजों में। तो वो जो एक ही चीज है तो सब में कॉमन है, वो प्राणा है, जिसकी वजह से मैटर बना, लाइफ बनी, सब कुछ बना, माइंड बना। तो कहीं ना कहीं जब ये सब एक ही तत्वों से बने हुए होते हैं, मेरी मेडिटेशन वाली जो साइंस वाली वीडियो में आप ये चीज देख सकते हैं, जब हर कोई एक ही तत्व से बना है तो वो एक तत्व दूसरे तत्व को अट्रैक्ट करता है। तो हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो दो लेवल पे निर्धारित है। एक है ग्रॉस मटेरियल लेवल, जो जनरली आप देख सकते हो, समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एक है तो सटल लेवल। सटल मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, इतना कि आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस पता है आपको, यू नो दैट वेज। तो सबसे पहले ग्रॉस मटेरियल लेवल की बात करते हैं। तो ग्रॉस मटेरियल लेवल में क्या क्या आता है? फ्लैश, 7 धातु, 5 एलिमेंट। फ्लैश धातु का पार्ट है, हड्डियां, खून, मैरो, फैट, ये सब चीजें धातुओं का पार्ट है। अब बात करते हैं 5 एलिमेंट की। पंच महाभूतों, आपको पता है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये तो ग्रॉस मटेरियल लेवल जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस लेवल पे। अब हम बात करते हैं सटल लेवल पे, क्या है, मतलब जो आप देख नहीं सकते, सूक्ष्म। सबसे पहले आते हैं प्राणा शक्ति, फिर आती है बुद्धि, फिर आती है मनस, फिर आता है ईगो मतलब अहंकार, फिर आता है चिता, जिसको चित्त भी बोलते हैं, फीलिंग सेल्फ, खुद के होने का वजूद जो महसूस होता है कि मैं हूं, चित्त, मेरा जो चित्त है।
वो फीलिंग सेल्फ, इन सब धातुओं, इन सब चीजों से हमारा शरीर बना है। So just not only flesh and bones, my dear, it is also your mind, your ego. Don't you know? Have you never felt this way? आपको नहीं पता आपका ईगो कहाँ रहता है, आपको नहीं पता आपका माइंड किधर है, आपको नहीं पता आपकी बुद्धि किधर है, पता है आपको नहीं पता समथिंग इज देयर विच इज मूविंग द प्राणा, द एवरीथिंग, द वाइटल लाइफ फोर्स। इन सब चीजों से आपका शरीर बना है, आप जानते थे ये बात पहले? अब जो वो प्राणा, जो मैं बार बार प्राणा प्राणा यूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इतना टाइम से प्राणा समझाने में लग रहा है। ये जो प्राणा जो चीज है, ये सटल बॉडी और ग्रॉस मटेरियल बॉडी को जोड़ देती है। ग्रॉस मटेरियल बॉडी ये है मेरी फ्लैश, लेकिन इसके अंदर जान जो फूकी, जो माइंड आया, जो अहंकार आया, जो मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस आया, ये एक अलग चीज है। जो प्राण जो होता है, इस वाले सटल बॉडी को और जो ग्रॉस बॉडी मुझे दिख रही है, मैं छू सकती हूँ, इन दोनों को मिलाने का काम करता है बीच में। अब ये जो प्राण शक्ति है, ये पूरी बॉडी में नाड़ियों के थ्रू घूमती है, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नाड़ियां हैं। नाड़ियां अगेन सटल बॉडी का पार्ट है, बहुत ही सूक्ष्म है, आप समझ नहीं पाएंगे, फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं बनता है। ओके, अब ये जो सारे चक्रा है ना, ये एक सेंट्रल नाड़ी से जरूर जुड़े होते हैं, उसका नाम है सुषुम्ना, जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी से ऑपरेट करती है। तो जो चक्रा है, ये सटल बॉडी का पार्ट होता है। फिजिकली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी दैट यू कैन सी, है ना। सो इट्स लाइक कि आपने कोई पेंटिंग बनाई और पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, तो आप जो पेंटर बोल रहा है, यार मैंने लाइन सीधी खींची थी, फिर मैंने इसको याला शेड दिया, याला कलर दिया, नो, वो ऐसे कभी नहीं समझाएगा, वो अपनी इमेजिनेशन में बताएगा। पेंटिंग को समझाने का एक तरीका है, को समझाएगा। दो लाइन, शेड एंड कलर इज द बेस, सेम वे, इन द सेम वे चक्रा को जब हम सोचें कि यार ये तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन कुछ नहीं है, दे आर सटल पॉइंट, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा कि आप देख नहीं सकते। आप एटम को कौन सा देख पाते हैं, आप सेल को कौन सा देख पाते हैं, हवा को कौन सा देख पाते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप समझते हैं ये कुछ है यहाँ पर, ऐसे ही। तो जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी, हम इन चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स थ्रू व्हिच यू कैन एक्टिवेट देम, और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज लाइफ में जो चल रही हैं, वो अपने आप ही रिजॉल्व होते हैं। सो देयर आर 7 चक्रास। पहला है मूलधारा चक्रा, जो कि जनरली आपके स्पाइन के बेस में पाया जाता है, और ये अर्थ एलिमेंट का पार्ट है। दूसरा है स्वादिष्ठाना चक्रा, ये आपके जेनाइटल्स, प्राइवेट पार्ट्स में पाया जा सकता है, एंड इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है। मणिपुरा चक्रा, जो कि आपके नेवल, आपकी नाभि में पाया जाता है, और ये जो फायर एलिमेंट का पार्ट है। अनाथा चक्रा, जो कि आपके दिल में पाया जा सकता है, और ये एलिमेंट एयर का पार्ट है। विशुद्धा चक्रा, ये आपके थ्रोट, आपके गले में पाया जा सकता है, और ये आकाश, मतलब वॉइड और स्पेस का पार्ट है। फिर हम आते हैं अजना चक्रा में, ये आपकी आईब्रोज के बीच में चक्रा पाया जाता है, और ये महातत्व से बनता है, मतलब सारे ही कॉम्बिनेशन, चाहे अर्थ हो, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, सबसे बनता है, लेकिन उनका प्योरेस्ट फॉर्म से बनता है। लास्ट जो यहाँ हम सिग्निफाई करेंगे वो है सहस्रारा चक्रा, ये आपके हेड के क्राउन पे होता है। यहां से एलिमेंट का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एलिमेंट ट्रांसेंडिंग हो जाते हैं, मतलब एलिमेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ये किसी एलिमेंटल चीज को सिग्निफाई नहीं कर सकता है, ना ये अग्नि को, ना जल को, ना किसी और चीज को, ये उससे परे चला जाता है, ये फिजिकलिटी से परे चला जाता है। आजकल की मर्रा जिंदगी में आप देखो, मेंटल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है लोगों को, बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा माइंड प्रॉब्लम्स है, ओवर थिंकिंग, एडिक्शन, हर चीज का इशू है। तो आप अगर पतंजलि का योगा सूत्रा पढ़े, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने मेंटल फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है, तो आपको योग की तरफ जाना है। अब लोग सोचते हैं योग का मतलब कोई एक्सरसाइज, पोज, ये तो है, बट आप जब वो पोजेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप वो अपने आप को एंटीने के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखा जाए तो, और बहुत सटली आप वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। बट इट ऑल्सो मीन्स प्राणायाम, इट ऑल्सो मीन्स मेडिटेशन, इट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो कहीं ना कहीं पूरा योग सूत्र आपको टेक्निक बताता है कि कैसे हम इस दिमाग को शांत कर सकते हैं, और अगर दिमाग शांत का मतलब है अपने चक्रों को हम थोड़ा एक्टिवेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम ट्रांसेंड हो सकते हैं, सेल्फ से यूनिवर्स की तरफ जा सकते हैं। पतंजलि जी ये बोलते हैं कि अगर हमें अपने जिंदगी में दिमाग को कंट्रोल करना है, तो हमें प्राणा शक्ति को कंट्रोल करना है, जिसके बारे में हमने इतनी बात करी। और प्राणा शक्ति को कंट्रोल करने का तरीका है प्राणायाम, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल सीकर्स का पहला कदम प्राणायाम ही होता है। पहली चीज जो आपको अपने बॉडी में स्थिरता लेके आनी हो, प्राणायाम से लानी। जो जिनके दिल दिमाग बहुत चंचल रहता है, उनको प्राणायाम को अपने जीवन में निर्धारित करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने माइंड पे एक लेवल का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा तंत्र योगा के बारे में बात करेंगे आगे चल के। ओ भाई घबराइए मत, तंत्र योगा का नाम सुन के लोगों के दिल में धक धक हो जाता है, भाई कि ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है। नहीं, मुझे कभी कभी हंसी आती जिस तरह से पोर्ट्रे कर दिया है ना तंत्र। भाई तंत्र बहुत बड़ा नाम है,
मंत्र, यंत्र, तंत्र। सबसे पहले आता है यंत्र। तो यंत्र मतलब कोई फोटो वोटो देख के तुमने उसको विजुअलाइज किया, जो तुम्हारे दिमाग में था तो तुम देख नहीं सकते, तुम उसको फोटो में लेके आए, यंत्र। उसके बाद उसकी पूजा करनी है तो हम लेके आए मंत्र। किस तरह से पूजा करनी है, प्रोसेस क्या होगा, प्रैक्टिस क्या होगी, तंत्र। तंत्र बहुत बड़ी विद्या है भैया। तंत्र योगा, खुद महादेव शिव ने शक्ति को अपने मुख से ये बात बताया था कि ये तरीके होते हैं, ऐसे ऐसे हम अपने दिमाग पे काबू कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, चक्रों को चक्र तो हमेशा ही एक्टिवेट रहते हैं, मतलब उनको काबू में किया जा सकता है, कहने का मतलब ये था। सो कहीं न कहीं शक्ति मतलब काली, है ना? तो शिव काली को ये समझाते हैं, सिखाते हैं, बता रहे होते हैं। एक्चुअली जब शक्ति का मैनिफेस्टेशन हुआ, जब शिव ने शक्ति को मैनिफेस्ट किया, तो शक्ति ने शिव से पूछा कि ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है जिससे दुनिया में शांति रहे, लोगों के दिलों में शांति रहे? ऐसा क्या कर सकते हैं वो कि उनकी ज़िंदगी में अच्छा चले, फ्रूटफुल रहे आगे तक? तब शिव ने पूरा तंत्र योग उनको सुनाया, सिखाया, समझाया, उसी के बारे में हम बात करेंगे, वो होता है तंत्र योग। तंत्र वर्ड इतना नेगेटिव बना दिया है, आप उसको नेगेटिव मत सोचिए, बहुत बड़ी बात है। जब आप मंत्र को नेगेटिव नहीं समझते, तो तंत्र को नेगेटिव क्यों समझेंगे? कहीं न कहीं ये तंत्र योगा का प्रैक्टिसेज़ एंड प्रोसेसेज़ यूज़ करके जितने भी अपने योगिक लोग होते हैं, ये कहीं न कहीं अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं और कहीं न कहीं जो प्राण शक्ति होती है उसको डाइवर्ट करते हैं। डोर्मेंट शक्ति जो कि कुंडलिनी शक्ति है, जो कि छुपी हुई है, रुकी हुई है, सोई हुई है, एक सांप के माफ़िक अपने मूलाधार चक्र सबसे नीचे वाले चक्र में सोई हुई है, उसको जागृत किया जाता है, वो एनर्जी वहाँ डाइवर्ट की जाती है। अरे बहुत कुछ है इसमें। जब हम आगे चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक कहानी की तरह इंटरेस्टिंग रूप में सुनिए और देखिए कि आप अपने जीवन में इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ना एक तो डर भी बहुत फैलाया हुआ है कहीं न कहीं कि कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आदमी मर जाएगा और आपको लगता है आपके साथ कुछ होगा। अरे भई वो 50-50, 60-60 साल की विद्याएँ होती हैं लोगों की, है ना? आपने 2 मिनट का मेडिटेशन किया, 3 मिनट आपने साँस इधर-उधर निकाली, कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 2-3 तरीके होते हैं अपने चक्रों को, कुंडलिनी को जागृत करने के। तो प्राणायाम सबसे बड़ा तरीका है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ ही यही होता है। उसके बाद मेडिटेशन, लेकिन सिर्फ़ मेडिटेशन के द्वारा अकेला नहीं कर सकते, आपको प्राणायाम यूज़ करना पड़ेगा। बट प्राणायाम अकेले भी किया जा सकता है, यू नो? बट आपको मेडिटेशन और प्राणायाम यूज़ करना पड़ेगा साथ में, तब जाके होगा। जब कुंडलिनी जागृत होती है और वो जो कॉइल्ड एनर्जी है, जो सांप के माफिक नीचे सबसे नीचे वाले चक्र में बैठी हुई है, वो शक करके ऊपर फाड़ते हुए निकलती है 6 चक्रों को और यहाँ से बाहर निकलती है। हाँ, उस ड्यूरेशन में प्राण शक्ति बाहर निकलती है। उस ड्यूरेशन में ब्रीदिंग, साँसें रुक जाती हैं। लेकिन जैसे आप साँस वापस लोगे, साँस वापस आ जाएगी। इट्स लाइक कि आपने कुछ टाइम के लिए अपनी साँस रोक दी। तो एक कंट्रोल करने के बाद तो आप वापस आ सकते हो ना। जब तक साँस रुकी हुई है तब तक हम वो चीज़ महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में कि ये क्या कुछ अलग महसूस कर सकते हैं। तो आपका जो दिमाग है ना, वो 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक वर्बल, एक विजुअल। तो विजुअल में सब कुछ विजुअलाइज़ेशन का पार्ट बनता है। आप कैसे उन चक्रों को देख रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, सब हमारे ऋषि-मुनि सब काम करके गए हुए हैं। खाना परोस के दिया हुआ है आपको प्लेट में, आपको चक्रे मतलब इजात नहीं करना है, वो सब कुछ हो रखा है पहले से। आपको बस उसको इमेजिन करना है, यू नो। एंड वो जो इमेजिनेशन है वो ऑलरेडी वो फूल-वूल सब बना के रखे हुए हैं उन्होंने, पेटल्स के डायग्राम्स हैं। आप इंटरनेट पे जाओ आपको सब मिलेगा। आपने वो विजुअलाइज़ किया, वो डीटी जो भगवान उससे जुड़ा हुआ है एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट है। उस पर्टिकुलर एरिया में आपको उसको विजुअलाइज़ करना है, उसके मंत्र हैं। तो हम विजुअल में आ गए, अब हमें बात करना है वर्बल की। वर्बल का मतलब है साउंड, मंत्र, बीज मंत्र। हर पेटल के पास एक अपना बीज मंत्र है। तो विजुअलाइज़ करते-करते अगर आप बीज मंत्र मेडिटेशन करेंगे तो कहीं न कहीं वो डीटी, वो जो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो आपके अंदर जागृत हो जाता है। और जब वो जागृत होता है तब इंसानों को वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फ़ील होता है जो वो करना चाहते हैं। सो जब हम यंत्र को मतलब जो विजुअलाइज़ कर रहे हैं, जो हमने फ़ोटो रखी हुई है ना? जिसको हमें देख के विजुअलाइज़ करना है, और मंत्र को जब हम मिला देते हैं वो तंत्र कहलाता है ना? ये पूरा प्रोसेस तंत्र कहलाता है। तो हमें कैसे उसको पहले विजुअलाइज़ करना है, फिर हमें ये मंत्र जापने हैं, इतने बार जापने हैं, ये करना है, ये पूरा प्रोसेस तंत्र योगा कहलाता है। आप अपनी पूरी बॉडी पे कब्ज़ा पाते हैं। कभी कहीं दर्द हो रहा है, उस दर्द को भी आप हटा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? अगर आपने सबलाइम के बारे में सुना होगा कि साउंड्स होती हैं जिसको सुनने पे ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब यही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मंत्र जाप करते हैं वो लोग, है ना? सो कुछ नहीं है। कभी-कभी वो आपको फिगर्स भी बना के देते हैं, इसमें ऐसे-ऐसे वो चक्र घूम रहे होते हैं, वो सब विजुअलाइज़ेशन है। अगर आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर पाए, अगर आप
साउंड मंत्र मतलब मंत्र मेडिटेशन कर पाए और अगर आप कंसंट्रेशन कर पाए, ये 3 चीज़ों से आप अपनी पूरी बॉडी को डिसिप्लिन कर लेते हैं, काबू में कर लेते हैं, माइंड आपके काबू में होता है। इन 3 चीज़ों को करने से। तंत्र योगा में चक्रा को ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है कि ये हमारा ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकता है। क्योंकि हमारी आधी परेशानी तो हमारे दिमाग का इधर-उधर घूमना और उड़ना और चढ़ना है। तो अगर हम तंत्र योगा की वजह से अगर हम अपने दिमाग पे काबू पा सकें, तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल बन सकती है। तो हमें इन नॉलेज का सही यूज़ करना आना चाहिए, हमें सही तरीका पता होना चाहिए जो कि तंत्र योगा में लिखा है, जो कि मैं आपको धीरे-धीरे आगे सीरीज़ जैसे बढ़ती जाएगी, हम आपको धीरे-धीरे सिखाएँगे। अब जिस भी इंसान के पास रीढ़ की हड्डी है, 2 नाक के नॉस्ट्रिल्स हैं जिसमें साँस अंदर-बाहर जा रही है, कंसंट्रेशन पावर है और विजुअलाइज़ेशन करने की शक्ति है, वो तंत्र योगा के लिए बना हुआ है। ओके? एंड जहाँ विजुअलाइज़ेशन की बात आती है, वहाँ मैनिफेस्टेशन की बात आती है। तो कहीं न कहीं जब हम ये सारा प्रोसेस करेंगे, चक्रों का प्रोसेस करेंगे, मेडिटेशन चालू करेंगे, हम अपनी बॉडी में अपने आप को एक मैनिफेस्टर बनाते हैं ऑटोमैटिकली। जो हम सोचते जाते हैं, वो जीवन में घटित होते जाता है। कहना का मतलब है हम अपने आप को कल्प वृक्ष बना देते हैं। So we have completed this video now. The surprise. Okay. So I want to really shout out to these people. Okay. Can you see on your screen कितनी बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने मेरा 90 दिन का चैलेंज लिया है, मेरी ई बुक ली जिसका नाम अनस्टॉपेबल है, 90 डेज ऑफ फियरलेस कॉन्फिडेंस। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे मुझे हर दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। कोई डे 1 भेजता है, कोई डे 5 भेज रहा है, कोई डे 3 भेज रहा है। इतने इमोशंस वो उसमें डाल रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं। आप ये देखो, आज उनका डे 1 डे 3 है, अब वो डे 90 में जब पहुंचेंगे तो जनवरी या फरवरी आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। वो 2025 में वो इंसान अपने आप को बदल रहा है। पूरा साल है उसके पास मेहनत करने का, कुछ नया करने का, करके दिखाने का, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेंटली मैं आपकी बुक के थ्रू मदद कर रही हूं कि आप अपने आप को बदलो, और स्पिरिचुअली हम चक्रों के थ्रू अपनी बॉडी को बहुत बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ई बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा उसका नोट डाल दूंगी। प्लीज यार करो करो, मतलब मेहनत है, मैं ये कभी नहीं कहूंगी मेहनत नहीं है। हाँ भाई 90 दिन कम नहीं होते यार, बहुत है। बट आप सोचो ना कि अगर आप अभी से शुरू करोगे तो अगला साल शुरुआत में आपका 90 दिन खत्म हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी, आप फिर और भी नई नई चीजें सीखोगे। मतलब कहने का मतलब इस दुनिया में तुम जब तक मर नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। थैंक यू।